अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आप लोगों ने देख लिया कि नौजवानों के सामने सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को नौजवानों की बात माननी पड़ी, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना पड़ा। इसलिए कि नौजवानों ने ये ठान ली थी, नौजवानों ने ये अज़्म कर लिया था कि कुछ भी हो हमें अपनी मांग पूरी करानी है, सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। हमें अगर हमारा जो है मनसब नहीं मिला, हमें अगर हमारी बात को नहीं सुना गया तो हम किसी भी हाल में बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। डायरेक्ट ये जंतर मंतर पर युवाओं को नारा था कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा नहीं देंगे तब तक हम किसी हाल में भी बैठेंगे नहीं। दोस्तों, तो सरकार को नौजवानों की बात माननी पड़ी। दोस्तों, पेपर लीक के मामले में ये इतना बड़ा जो है धरना प्रदर्शन हुआ कि पूरे मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इस धरना प्रदर्शन ने हिला कर रख दिया। अजीज़ साथियों, ये नौजवान तबका है, ये नौजवान जिस तरफ बढ़ते हैं, जिधर अपना कदम निकालते हैं तो ये झुकते नहीं हैं। बड़ी बड़ी ताकतें इनके सामने झुकती हुई नज़र आती हैं। ये नौजवान मेहनत कर कर के थक चुके थे, कई मरतबा पेपर लीक हो चुके। अब आप बताइए, जो बच्चे अपने कामों को छोड़कर अपनी ज़िंदगी पढ़ाई में लगाते हैं और उनकी ये तमन्ना होती है कि यार हमें कामयाबी मिलनी चाहिए, हम देश के लिए कुछ करें, अपने देश के लिए हम नौकरी करें, हमें हमारा रोज़गार भी मिले और हम अपने देश के लिए बेहतर करें, देश के लिए मेहनत करें। यही हर युवा का, हर नौजवान का सपना हुआ करता है। जब इस सपने को बार बार तोड़ा गया तो नौजवानों के दिल टूट गए, उनसे रहा न सका और जंतर मंतर पर वो भारी धरना प्रदर्शन किया कि सरकार को इनकी बात सुननी पड़ी। धर्मेंद्र प्रधान को जो है इस्तीफ़ा देना पड़ा। साथियों, कहने का मतलब ये, हमारे घरों के बच्चे पढ़ते हैं, आपके घरों के बच्चे पढ़ते हैं। बहुत सारे मैंने ऐसे जवान देखे कि जिन्होंने पढ़ाई की खातिर ज़मीनें बेच दी, जिनके माँ बाप नौकरी कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कितने बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप रिक्शा चलाकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि हमारे बच्चे को कामयाबी मिल जाए, हमारा बच्चा कामयाब हो जाए, अगर ये इसको नौकरी मिल जाएगी तो हमारी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी और ये भी देश के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। ये गरीब बच्चे ये अपने माल बेचकर, अपनी ज़मीन बेचकर, अपने मकान गिरवी में रखकर पढ़ने के लिए आते हैं। एक एक किताब को कई सौ मरतबा ये पढ़ते हैं कि इस एग्ज़ाम में हम कामयाब हो जाएंगे, इस एग्ज़ाम में हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जब बार बार पेपर लीक हुआ तो ये नौजवान किस तरीक़े से रोडों पर आए, कैसे धरना प्रदर्शन किया, ये पूरी दुनिया ने देख लिया इनकी ताकत को। दोस्तों, दुआ ये करेंगे अल्लाह पाक हमारे मुल्क हिंदुस्तान को सलामत रखे, यहाँ के नौजवानों को तरक्की अता फ़रमाए, हमें बेहतर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आपस में मोहब्बत प्यार कायम व दायम रखे। अल्लाह पाक हर युवा को, हर बच्चे को अल्लाह पाक कामयाबी अता फ़रमाए। दोस्तों, आइए चंद वीडियोज़ रखते हैं, इन वीडियो को ज़रूर देखकर बताइएगा आपको ये हाँ वीडियो जी, कैसी बस लगी। मेन मोटिव यही था कि करियर तो बनने जरा आप शादी कर लो आज ही में, यही बोलूँगी। आप भी स्टूडेंट रही हैं? स्टूडेंट रही नहीं हूँ, स्टूडेंट बनने का था कि सपना था कि बनूंगी, नीट की तैयारी करूंगी, पर अब नीट के बच्चों के साथ ऐसा हो चुका है तो लग रहा है कि नहीं बनना चाहिए। और मेन है कि अब आज के टाइम में माता पिता जो सोच रहे हैं कि हम इतना अच्छा करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, अब वो ये सोच रहे हैं ऐसे स्टूडेंट के साथ, इतने सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हो रहा है तो आपके साथ भी ऐसे ही होगा, तो अब शादी करा रहे हो लड़कियों की। ये बोलना चाह रही हूँ कि बस अब कुछ तो कर लो सरकार, पूछो अब तो रिजाइन दे दो, अब रिजाइन कर लो, क्योंकि वरना लड़कियों का भविष्य खराब होने वाला है, शादी हो जाएगी उनकी। आपकी फ्रेंड्स की साथ में आई है? फ्रेंड्स नहीं आई है, मेकअप आर्टिस्ट आई है। पेरेंट्स ने आप लोगों को कुछ मना किया आने के लिए या? पेरेंट्सों ने नहीं बोला, पेरेंट्सों ने बोला रियल है, हकीकत है, जाओ जो करना है करो। अब आगे आप रोज आएंगी या फिर रोज देखते जब तक होगा, लग रहा है कि हमारी बात वहाँ तक नहीं पहुँची तब तक आएंगे। थैंक यू। आप कैसे सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स का कहना है कि 25 बच्चों की मौत हो गई, उसके बाद उनके लिए आवाज उठाना जरूरी था, आपको कैसा लगता है कि What our newest generation is doing, it's fabulous। जो भी वो कर रहे हैं, वेल डन गाइज, लगे रहो, बहुत अच्छे तरीके से बहुत पीसफुली तुम लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हो। वी आर द मिलेनियल्स बट वी आर हेयर टू सपोर्ट यू इन एवरी पॉसिबल वे वी कैन एंड कीप इट अप। जब तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, जब तक कोई गवर्नमेंट फाइनली आगे यहाँ आगे आपसे बात नहीं करती, बैठे रहो प्रोटेस्ट पे। वेरी नाइस, वी सपोर्ट यू गाइज।
भी चुराते हैं। जो ऊपर बैठे हैं उनकी भी शिरकत है। चोर निर्धन ही बस नहीं होते, धन तो धनवान भी चुराते हैं। हम तो मतदान चोर समझे थे, हम तो मतदान चोर समझे थे, आप तो दान भी चुराते हैं, आप तो दान भी चुराते हैं। अगले 16 दिन बाद संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है। आप इतनी दुआ दीजिए कि मैं इसे वहां भी पढ़ सकूं कि चोर निर्धन ही बस नहीं होते, धन तो धनवान भी चुराते हैं। चोर निर्धन ही बस नहीं होते, धन तो धनवान भी चुराते हैं। हम तो मतदान चोर समझे थे, आप तो दान भी चुराते हैं, आप तो दान भी चुराते हैं। बहुत अच्छा सुना रहे हैं आप, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, और इधर से भी बहुत अच्छा सुनाया गया। मसला यह है ना कि हमारे हुक्म के हमारे मुल्क के हाकिम का मसला ऐसा है कि वो एक आदमी बस में सफर करने के लिए चढ़ा और टिकट बनाने वाला जब उसके पास आया ना, उसने कहा पैसे